पॉलिथीन ने कैसे हमारे जीवन को मकड़ जाल की तरह उलझा लिया है। चाहे जिधर भी नजर फैलाइए, पॉलिथीन की पन्नियां ही पन्नियां दिखाई देगी। दूध, चाय, फ्रूट, खाने पीने के सामान सब पैक है पॉलिथीन में। और तो और पूजन सामग्री जो भगवान को अर्पित करने के लिए ली जा रही है, वो भी पॉलिथीन में बंद कर दी जाती है। यानी पूजन अर्चन में भी उपस्थित हो गई हैं ये जहरीली पन्नियां। फिर इन्हीं पॉलिथीन बैग को फेंक दिया कहीं भी, कभी भी, जिसके दुष्परिणाम भी देखे जाते हैं। नालियां चौक, जल, थल, वायु सभी जगह पॉलिथीन द्वारा प्रदूषण पैदा होता देखा जा सकता है। फिर चाहे ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति हो, ओजोन परत में छेद हो जाना हो, या संक्रामक रोगों का तेजी से फैलना हो, क्योंकि ये प्लास्टिक जलता है तो इनके धुएं से विषैली गैस पैदा होती है, जो कैंसर जैसे रोग और त्वचा की बीमारियों का कारण भी है। मां चामुंडा की नगरी देवास और देवास की टेकरी पर स्थित है आस्था और श्रद्धा की देवी का मंदिर। यहाँ के हालात और भी खराब हैं। पूजा की सामग्री को यहाँ दर्शनार्थी पॉलिथीन के कैरी बैग में लाते ले जाते हैं। यहाँ तक कि आस्था के धागों के नाम पर भी पॉलिथीन की पन्नियां बांधकर अपनी आस्था दर्शाई जा रही है। ये कैसी श्रद्धा, ये कैसा विश्वास, क्या यही आस्था का स्वरूप है? ये शॉर्टकट है, क्योंकि ये नहीं अगरबत्ती की पैकिंग में आती है तो लोग जो धागा बांधना चाहिए तो धागे की जगह पन्नी की जगह ले ली। नदी के जल को प्रदूषित कर दिया। खाद्य पदार्थ भरी पन्नियां जानवरों के सामने डाल दी, जिन्हें खाकर जानवरों की मृत्यु तक हो जाती है। विश्वास के साथ ये कैसा विश्वास जो घातक सिद्ध हो रहा है। लेकिन अब समय की मांग ने जिला प्रशासन को विश्वास से भर दिया है और प्रशासन की वृहद कार्य योजना ने टेकरी को पॉलिथीन मुक्त करने का संकल्प लिया। देवास कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी को इस पुनित कार्य की स्वप्रेरणा मिली और उन्होंने अपने प्रशासनिक अमले के साथ जुटकर एक कार्य योजना बनाई। टेकरी का सघन दौरा शुरू किया, निरीक्षण किया। टेकरी के दुकानदारों के साथ अधिकारियों द्वारा वार्तालाप किया गया और इसके बाद पॉलिथीन का विकल्प ढूंढ निकाला गया। दुकानदारों को समझाइश दी गई, जिसका परिणाम सुखद प्राप्त हुआ। कार्य योजना का एक स्वरूप यह भी था कि कपड़े की थैलियों का निर्माण हो, वो भी स्व सहायता समूह के द्वारा। यानी एक पंथ दो काज, जरूरतमंद को रोजगार और घर बैठे बैठे महिलाओं को आमदनी। ये हमारे कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी जी का एक नया कंसेप्ट है। माँ चामुंडा के दरबार में जो प्रसाद चढ़ता है, वह प्रसाद पॉलिथीन में न चढ़े और थैलियों में चढ़े, कपड़े की थैलियों में चढ़े। हम इस उद्देश्य के साथ हमने इस समूह के साथ में हमने चर्चा की और ये समूह ने अभी थैलियाँ बनाना शुरू की है। प्लास्टिक की थैली तो इंसान लेता है और उसका सामान यूज करके उसे फेंक देता है, और ये कम से कम फेंकेगा तो नहीं रोड पे। अगर हम दिन भर में भी अगर 100-150 थैली निकालते हैं तो हमें 30-33 रुपए का फायदा होता है। अपने बच्चे का खर्चा इतना तक निकल जाता है कि घरेलू कामकाज में भी मतलब बेनिफिट मिलता है हमको। हमारे समूह पे जमा होगा, फिर वही पैसा हमें बटेगा। 20,000 से शासन ने जो सहायता दी है इन्हें, उससे इन्होंने काम स्टार्ट किया है और सभी बहुत उत्साहित है महिलाएं। स्व सहायता समूह के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आज तक जो थी वो थी मार्केट की प्रॉब्लम आ रही थी इन्हें। गतिविधि तो वो करना चाहते थे, पर चूंकि मार्केटिंग का कोई हमें रास्ता नहीं नजर आ रहा था, इसलिए हमारा समूह काम नहीं कर पा रहे। काम करना तो सब चाहते थे, लेकिन उनको मार्केटिंग नहीं मिलती। लेकिन हमें पहले मार्केटिंग मिल रही थी, बाद में हमको काम शुरू करना। फिर क्या था, स्व सहायता समूह द्वारा थैलियों का निर्माण शुरू किया गया और साथ ही शुद्ध घी से निर्मित शुद्ध सस्ता प्रसाद। इसमें बेसन के लड्डू को बनाना प्रमुख रहा। हम बाजार से दाल ला रहे हैं और उसे घर पे लाके साफ कर रहे हैं अच्छी तरह से, फिर दुकान पे ले जाके चक्की पे और वहीं पे खड़े रह के और पिसवा रहे हैं। माता जी की प्रसाद के लिए बेसन डाला है इसमें और फिर घी डाला है, सेक के धीमे धीमे आंच में सीख जाता है। उसके बाद इसमें शक्कर का बूरा डालता है। हम ये लड्डू बना रहे हैं, शुद्ध सांची के घी से बना रहे हैं। अगर 8 दिन भी रखे रहेंगे इसमें तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्रसाद के लड्डू के लिए जो पैकेट मंगाए हैं वो इंदौर से मंगाए गए हैं और अच्छी क्वालिटी के मंगाए गए। साथ ही ड्राई फ्रूट की कपड़े की शानदार आकर्षक थैलियां भी बनाई गई। गोद में बच्चा और काम का ये जुनून देखते ही बनता है।
ऐसी माताओं को सलाम करते हैं और ऐसे जज्बों को भी सलाम करते हैं। प्रसाद के साथ हमारी थैली भी बहुत खूबसूरत है और इसकी प्रसाद खाने के बाद में जब थैली की रहेगी इसको और काम में भी यूज कर सकते हैं। इसको पॉलीथीन को फेंक सकते थे, इसको फेंक भी नहीं सकते अपन। इस काम से रोजगार का अवसर तो मिला ही, शुद्ध लाभ भी मिला। 2 दिन में हम लोग 3 कुंटल से ज्यादा सेल करते हैं। सुबह यहाँ से 5:30 या 6 के समथिंग निकल जाते हैं और उधर से रात को 3 भी बज जाती है सर, 4 भी बज जाती है। और उतरते समय जब वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन रास्ता ही भूल जाते हैं सर कि कहाँ जाना है। जहाँ थैली नहीं, वहाँ कागज से बने लिफाफों में सामग्री देने की सलाह दी गई। दुकानदारों ने इसे तहे दिल से लिया और इससे उन्हें लाभ भी मिला। शासन करेगा जिससे जनता को फायदा होगी तो हम जरूर करेंगे और करना भी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। जब पॉलीथीन में सामान नहीं लेंगे अपना, अच्छा है। हमारे को कपड़े की थैली दी जाएगी, हम उसे उसमें प्रसाद बेचेंगे। यहाँ पर मतलब गंदगी नहीं हुई, यात्री को भी सुविधा रहे, हमारे को भी सुविधा रहे। थैली 4 रुपए की मिल रही है, हम 5 रुपए बेच रहे हैं, तो 1 रुपया फायदा तो हो रहा है जी। हाँ, फायदा भी होगा ना सर। ये तो बहुत सराहनीय प्रयास है और ये सर्वोत्तम प्रयास है। अब क्या था, इन थैलियों में पेक प्रसाद लेकर खुशी जाहिर करते दर्शनार्थी बड़े उत्साह के साथ अपनी यात्रा को शुभ मानने लगे, क्योंकि वास्तव में ये कपड़े की थैली, कागज की पूड़ों में रखा प्रसाद, जिसमें सच्ची श्रद्धा और विश्वास की असली पूंजी जो साथ है। परिवर्तन की एक लहर चली, तमाम तरह की सुविधाओं का टेकरी पर विस्तार हुआ, स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिला कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने नवरात्रि के दौरान स्वयं टेकरी का निरीक्षण किया, सफाई अभियान का भी निरीक्षण किया। दर्शनार्थियों को व्यवस्थित मार्ग मिले, इसे ध्यान में रखते हुए नए सड़क मार्गों का निर्माण कराया गया। स्थान स्थान पर दान काउंटर बनाए गए। पूरे मार्ग पर शीतल जल की व्यवस्था का जायजा लिया गया। पूरी टेकरी का सघन दौरा किया गया। चप्पे चप्पे पर नजर डालकर सुरक्षा के प्रबंध भी देखे। सांची पॉइंट लगवाए गए। खुली खाद्य सामग्री को तुरंत हटवाने के निर्देश दिए गए। स्व सहायता समूह की मेहनत का रंग देखकर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। खुशी का अप्रतिम एहसास, सुखद अनुभूति हुई जब देखा श्रद्धालु अब पॉलीथीन की जगह आकर्षक कपड़े की थैली, कागज से बने पूड़े और उसमें रखी पूजन सामग्री और प्रसाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। प्रशासन की ये नवीन प्रयास आखिर पॉलीथीन के बहिष्कार के लिए कारगर सिद्ध हुए। इस कार्य ने प्रमुख रूप से मन के भीतर से एक प्रेरणा जागृत करवाई कि देश के लिए, स्वयं के लिए और भविष्य के खुशहाल जीवन के लिए प्लास्टिक की पॉलीथीन पन्नियों का पूर्णतः बहिष्कार करें और दूसरे लोगों में इस बात का प्रचार करें, जागरूकता फैलाएं। पॉलीथीन मुक्त अभियान ने ये संकेत दे दिए हैं कि स्वच्छ भारत की परिकल्पना निश्चित साकार रूप लेगी।